हैं। डार्क स्टोरी तो आप लोगों ने बहुत सारी देखी होगी, पर मेरा ये स्टोरी थोड़ा सा अलग है। और हाँ, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जिनको ये डार्क स्टोरी पसंद नहीं है वो मुझे ऐसा वैसा कमेंट मत करो। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप मेरा वीडियो मत देखो, और मेरी बाकी आर्मी को पसंद है, मुझे पता है। सो अगर किसी ने भी मुझे बैड कमेंट किया ना, उसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। और एक बात बोलना चाहती हूँ, इस स्टोरी में शुगा और जेके का रोल बहुत ही ज्यादा रूड एंड खतरनाक है। सो इसलिए मैं पहले से बोल रही हूँ, तो कोई भी मुझे ऐसे उल्टी सीधी कमेंट मत करना कि दीदी शुगा इतनी बेरहम क्यों है, इतनी रूड क्यों है, शुगा को अच्छा बनाओ, ये ठीक नहीं है। फिर आप लोग बोलोगे जेके इतने अच्छा था तो जेके इतनी डार्क क्यों है, वो इतना बुरा क्यों है, जेके को आपने ऐसे क्यों रोल दिया, वो अच्छा लड़का है, आपने जेके के साथ ये ठीक नहीं किया, हम लोग बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। आई एम सॉरी, बट मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा कमेंट मुझे रोज आता है। मैं तंग आ चुका हूँ ऐसे कमेंट से, मुझे बार बार ये सब कमेंट डिलीट करना पड़ता है। सो प्लीज आर्मी, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बोल रही हूँ, जिनको डार्क स्टोरी पसंद है वो ही देखे, और जिनको डार्क स्टोरी समझ में नहीं आती तो आप लोग प्लीज ये स्टोरी मत देखो और मुझे ऐसे बैड कमेंट मत करो, क्योंकि ऐसे कमेंट से मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट होती है और ऐसा लगता है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूं। सो प्लीज आप लोग मेरे फीलिंग्स का थोड़ा सा कदर करिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहिए। अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए, मैं वो ठीक करने की कोशिश करूंगी। मैं अपनी जी जान लगा दूंगी स्टोरी अच्छी बनाने के लिए। ओके आर्मी, आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत रूडली बात किया, आप लोग मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए प्लीज। ओके तो चलिए ट्रेलर की तरफ जाते हैं। ये तीनों मेरे हाथों की मुट्ठी है। मैं पूरी वर्ल्ड की किंग हूँ। मुझे तोड़ने के लिए एक शेर की ताकत चाहिए जो आज तक पैदा नहीं हुआ। मेरी बराबरी जो भी करता है मैं उसे चींटी की तरह मसल देता हूँ। कुत्ते तो हर वक्त झुंड में रहता है, पर शेर अकेला ही आता है। पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर अगर किसी ने मेरे ईगो को हर्ट किया, आप लोग डरिए मत। मैं किसी का मर्डर नहीं करता, पर मैं उसकी कमजोरी पर बुरी तरह से हर्ट करता हूँ। न जाने मेरे दिल को क्या गया, अभी तो मेरे डैडी और पापा बोलते हैं कि मैं एक एंजल हूँ। मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी, क्योंकि डैडी बोलते हैं कि मैं एक एंजल हूँ और परियां कभी भी बाहर नहीं जाती। आपको पता है मेरी पूरी दुनिया मेरी डैडी है। ओह सॉरी, आप लोगों को तो पता नहीं कि डैडी कौन है। मेरे भाई मुझे अपने बच्चों की तरह मुझे पाला है, इसलिए मैं उनको डैडी बोलती हूँ। हाँ, मेरे पापा भी मुझे प्यार करते हैं, पर मेरे डैडी की तरह नहीं। हेलो माय प्रिंसेस, डैडी आप आ गई। माय प्रिंसेस, केटी मम्मा ने फोन किया था। उन्होंने बोला बाहर की दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। केटी, मैं तो अभी 16 साल की हो गई हूँ, अभी तो मुझे बाहर लेकर जाइए। क्या मम्मा ने फोन किया? मैं उनको माय एंजल, माय प्रिंसेस, तुम्हें पता है ना मम्मा की बीमारी, इसलिए वो ऐसे वैसे बात बोलते हैं। माय एंजल, तुम्हें पता नहीं बाहर की दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बाहर तो बहुत ही बड़ी बड़ी डेविल और मॉन्स्टर रहती है। तुमने कहानी में नहीं पढ़ा क्या डैडी? सच में? तो फिर तुम्हें दोबारा नहीं बोलूंगी। मुझे डेविल और मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे तो अपने गार्डन ही प्यारे है। हाय मेरे बच्चे, तुम कितने प्यारे हो, तुम मेरी जान हो और आप मेरी दुनिया हो। बट माय प्रिंसेस, तुम मेरी कमजोरी हो, इसलिए तो तुम्हें ये सोशल मीडिया नेट सबसे दूर रखा। अगर तुम्हें एक भी खरूस आ
जाएगा तो मैं पूरी दुनिया खत्म कर दूंगा। मेरा ड्रीम है मैं बहुत बड़ी न्यूज रिपोर्टर बन जाऊं, इसलिए मेरा टारगेट बड़े बड़े बिजनेसमैन है और उन सबकी पर्दाफाश करना मेरा पैशन है। पर मुझे क्या पता था कि मेरे काम ही मेरे दुश्मन बन जाएगा। मेरे हंसते खेलते लाइफ में मैं आज जिंदा लाश हूँ। क्या कोई भी नहीं है कि मुझे इस कैद से आजाद करे? मैं मरना चाहती हूँ, मुझे कोई मार डालो। कोई है, मुझे बचाओ या फिर मार डालो। ये चीखें मुझे जीने नहीं देता। हर रोज मैं मरता हूँ ये चीखें सुन के। मैं इस चीखों का बदला लेकर रहूंगा। मुझे एक एक चीखों का बदला लेना है, चाहे इसके लिए किसी को भी मारना पड़े तो मैं मरूंगा। फिर भी मुझे ये चीखों का बदला चाहिए। स्टूडेंट हूँ। मेरा ड्रीम है कि मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाऊँ, पर मेरे दी बोलती है कि बिजनेसमैन अच्छे नहीं है, इसलिए मेरे दी मुझे हमेशा ही मना करती है कि बिजनेसमैन ना बनूं। पर आप लोगों को पता है मैं एक बदनसीब भाई हूँ जो अभी तक मेरे बहन को मैं ढूंढ रही हूँ। पता नहीं मेरे बहन कहाँ पर है। मैं उनको ढूंढते ढूंढते पागल हो चुका हूँ। गॉड प्लीज मेरे बहन को मुझे वापस दिला दो। मैं मेरे बहन के बिना अधूरा हूँ। ना जाने मेरे बहन किस हालत में होगी। मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आगे आया। मैं अब किसके पास जाऊँ? कोई है, प्लीज मेरा हेल्प करो। मैं चाहकर भी उसे कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। पर इस बात का मेरे पति पर कोई असर ही नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पति तो उसकी बेटी की तरह ही खड़ूस है। कैसे कोई अपने माँ को घर से निकाल देता है? मेरी गलती क्या था? बस यही ना, मैं देख के ध्यान नहीं रख पाया, इसलिए कोई अपना बेटा अपने माँ को घर से निकाल देता है। मैं 5 साल से अपने बेटा और बेटी को नहीं मिला, यहाँ तक कि मेरे हॉट हस्बैंड से भी नहीं मिला। मेरी एक एक रात एक एक दिन कैसे गुजरी है मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही ज्यादा हॉट है। पर वो खरूस को तो मेरी फिक्र ही नहीं है। वो अपने बेटे और बेटी के लिए कितना ज्यादा पागल है, अपने वाइफ तक तो छोड़ दिया। साले कमीने क्यों पड़े तुझे? पर मैं मेरे बेटे से मिलना चाहता हूँ। ना जाने मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। अरे मैं इमोशनल नहीं हो सकती क्योंकि मेरी मेकअप खराब हो जाएगी। पैसा, पावर एंड मेरे बच्चे, ये तीनों मेरे लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज है। पैसा पावर चली जाएगी तो मुझे कोई दुख नहीं है, पर अगर मेरे बच्चों के साथ ऐसा वैसा कुछ हो जाएगा तो मैं खुद को भी मारने से पीछे नहीं हटूंगा। मेरे बेटा मेरा शान है और मेरी बेटी मेरी प्रिंसेस है। सो मेरे बच्चों से 6 फुट की दूरी बना के रखना। बट मेरा एक कमजोरी है, मैं अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। वो थोड़ा सा पागल है, जिद्दी है, पर आई लव हिम। बट आई एम सॉरी बेबी, मेरे बच्चों के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। अगर मेरा बेटा राजी हो जाएगी तो तुम मेरे लाइफ में आ सकती हो। तो आर्मी टेलर यही तक था। आप लोग
लोग शायद समझ गई होगी टेलर ऐसा है तो स्टोरी कैसी होगी। तो आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूं, सुगा और वी आरएम और जिन का बेटा है, बट सुगा वी के लिए पूरी तरह से साइको है। सुगा वी को बस एक कांच की गुड़िया ही समझती है। वी को थोड़ा सा भी चोट लग जाती है तो सुगा पूरी तरह से पागल हो जाता है। और ये एक गलती जिनू ने किया था। 5 साल पहले वी को थोड़ा सा एक चोट लगा था और सुगा को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और जिनू को घर से निकाल दिया था। और आरएम ने भी कुछ नहीं बोला क्योंकि आरएम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करता है और इस वजह से जिन लंदन चली गई थी। जिन के साथ कभी कभी वी को बात करने देती है, पर उल्टी सीधी बात सुगा ये बर्दाश्त नहीं करता। सुगा ने वी को पढ़ाई लिखाई सब कुछ घर में कराया। उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि उसे फोन भी यूज नहीं करने देता। इसलिए वी परियों की दुनिया में रहती है। वी को अपने सपनों की दुनिया बहुत ही ज्यादा पसंद है और वी को भी सबसे ज्यादा पसंद है सुगा, क्योंकि सुगा ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है, इसलिए वो उसे डैडी बोलती है। जिमिन और हॉबी ये दोनों भाई बहन हैं। जिमिन बहुत ही बड़ी एक न्यूज रिपोर्टर है, पर जिमिन की एक गलती की वजह से उसको बहुत बड़ी सजा मिल गई और वो क्या है आपको स्टोरी में पता चलेगा। ये हमारी जेके है। जेके की लाइफ में बहुत ही सारा सीक्रेट है जो मैं आपको अभी नहीं बोल सकती, नहीं तो सारी मजा खत्म हो जाएगी। जेके की पर्सनालिटी 2 तरह की है, आप उनको हीरो भी बोल सकती हो या फिर डेविल भी बोल सकती हो। जेके सबके सामने बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पर असल में उसके दिल में बदले की आग है और वो आपको स्टोरी में पता चलेगी। तो फिर आप लोग जेके के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पूछना, क्योंकि जेके का कैरेक्टर थोड़ा सा सीक्रेट है, आपको 4 या 5 पार्ट में पता चल जाएगी। तो फिर आप लोग जरूर बताना कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों को अच्छा लगा तो मैं ये स्टोरी आगे बढ़ाऊंगी, वरना मैं शॉर्ट में ही खत्म कर दूंगी। अभी आप लोगों के ऊपर है क्या मैं ये स्टोरी आगे बढ़ाऊं या फिर नहीं। ओके, मैं अभी चलती हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट एपिसोड की तैयारी भी करना है और इसके लिए मुझे 4-5 दिन टाइम दे देना। ये डार्क स्टोरी है भाई, बहुत ज्यादा मेहनत है, तो आप लोग थोड़ा सा समझ लेना। तो अभी मैं चलती हूँ, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। लव यू, मिस यू, बाय बाय आर्मी।